कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण जो है वो जगत गुरु हैं, सारे संसार के गुरु हैं। तो आज हम वैसे देखने वाले हैं कि अर्जुन में से कैसे निंदा का और अहंकार का दुर्गुण है वो निकल गया और कायरता और दुर्बलता, खास करके कायरता नहीं कह सकते लेकिन दुर्बलता का गुण जो है वो कैसे आ गया। तो हमने देखा था पिछले श्लोकों में कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण जैसे आचार्यों के सामने और पितामह के सामने रथ को रखा और कहा कि ये गुरुओं को देख लो। उसके बाद दो श्लोक ऐसे थे जो संजय ने कहे थे और मैंने कहा था कि ये श्लोकों की वैसे जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी संजय ने वो श्लोक कहे थे। तो उनका भी विवरण अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारे श्लोक जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। अब बात आती है अर्जुन की। अर्जुन क्या कहते हैं? तो अर्जुन उवाच 28वें श्लोक का उत्तरार्ध है ये, मतलब कि 28वें श्लोक की दूसरी लाइन है ये। क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम्। तो दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण, मैंने स्वजनों को देखा जो युद्ध के लिए उपस्थित हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं युयुत्सुम के ऊपर। सबसे पहले हम जाते हैं दृष्टमेवं के ऊपर, ठीक है। तो दृष्टमेवं, दृष्टवा के अगर पद की बात की जाए तो यहाँ पर ये तीसरा पद है पहले ही अध्याय में। सबसे पहले संजय ने कहा था, उसके बाद भी संजय ने कहा था, और ये तीसरा जो है वो अर्जुन ने कहा है। कहाँ पर कहा है वो भी हम देख लेते हैं। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ा दुर्योधनस्तदा। तो पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में ही कहा गया था कि दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों की व्यूह आकार की रचना वाली सेना को देखा। तो दुर्योधन को यहाँ पर सेना दिख रही है। पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में आचार्य के पास जाता है और कुछ वचन जो है वो कहता है, ठीक है। और वो वचन क्या है उसके बाद भी, पश्यताम पांडुपुत्राणाम। तो पांडुपुत्रों को देख लीजिए। धृष्टद्युम्न ने जो आपके लिए ही, ऐसे नहीं कहा था लेकिन उसका भावार्थ यही था कि आपके लिए ही ये लोग आए हैं धृष्टद्युम्न को लेकर, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद संजय कहते हैं अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते तनुरुधम्य पांडव। तो इसका मतलब ये था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को या फिर अनीति से राज्य चलाने वालों को जैसे ही कपिध्वज ने देखा तो शस्त्र धारण कर लिए। तो दोनों ही जगह पर युद्ध की बात आती है। दोनों ही जगह पर दोनों ही योद्धाओं को संजय की दृष्टि से सामने के पक्ष में योद्धा दिख रहे हैं, युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हैं। लेकिन अगर अर्जुन की दृष्टि की बात की जाए तो दृष्टवा स्वजनम, तो यहां पर स्वजन दिखे हैं कृष्ण युयुत्सव। तो युयुत्सव भी दूसरी बार आया है। सबसे पहले श्लोक में ही आया था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसमें भी युयुत्सव जो है वो धृतराष्ट्र ने कहा था। और कैसे कहा था? माम का पांडवा, तो मेरे और पांडु के दोनों ही पक्ष जो है वो धृतराष्ट्र को दिखे थे यहाँ पर। मतलब सोचा था, दिख तो सही सकता नहीं था, वो अंधा था तो कैसे दिखेगा, तो सोचा था। तो दोनों ही पक्ष अलग अलग दिखे थे, माम का और पांडवा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को स्वजन दिख रहे हैं। कैसे स्वजन? जो युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये पहले हमने 28वें श्लोक के उत्तरार्ध का वर्णन कर दिया। अब हम आगे देखेंगे 29 और 30, दो श्लोक बाकी हैं। लेकिन अगर ये विवरण आपको अच्छा लगा है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो कम से कम 4 लोगों तक शेयर कीजिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि आगे अर्जुन जो है वो क्या कहते हैं, और हमने इसमें 2 श्लोक क्यों लिए हैं ये भी मैं आपको बिल्कुल ही बता दूंगा। तो सबसे पहले हम दोनों श्लोक देख लेते हैं, दोनों श्लोक क्या है, उसके बाद उसका विवरण करेंगे और उसके बाद विस्तृत विवरण जो है वो करेंगे। तो श्लोक कुछ इस तरह से, अर्जुन कुछ इस तरह से कहते हैं। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में
रोमहर्षश्च जायते। ये हो गया एक श्लोक। और दूसरा श्लोक जो है उसमें अर्जुन कहते हैं गांडीवम स्रसते हस्ता स्वच्छेव परिदह्यते न च शक्तोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः। तो ये दोनों ही श्लोक जो है वो अर्जुन कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन कि क्या कहना चाहते हैं। तो गात्र जो है, अपनी इंद्रिया जो है, अपने शरीर के अवयव जो है वो शिथिल पड़ गए हैं, मुंह सूख चुका है, हलक सूख जाना कहते हैं ना, कुछ ऐसी ही अवस्था जो है वो अर्जुन की आ गई। और वेपुतुश्च शरीर, तो शरीर जो है वो पूरा कांप रहा है। और रोमहर्षश्च जायते, तो उसके जो रोवाटे कहते हैं ना हम, हमारा रोम रोम वो खड़ा हो गया है। ऐसी अवस्था जो है वो अर्जुन की आ चुकी है। हाथ से गांडीव जो है वो छूट रहा है और पूरा शरीर जो है वो अग्नि की भांति कांप रहा है। पूरे शरीर में जलन सी जो है वो हो रही है। और खड़े रहने के लिए भी अर्जुन सशक्त नहीं है। पूरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है, पूरा मन भ्रम में है। ऐसा कुछ अर्जुन जो है वो कहना चाहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ये दोनों श्लोकों की। और दोनों श्लोकों को हमें क्या करना होगा दोस्तों, उल्टा करके देखना होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब व्यक्ति का मन व्यथित होता है तो उसको सबसे अंत में घटने वाली घटना सबसे पहले दिखाई देती है या याद पड़ती है। जैसे कि अगर आपके कोई प्रियजन की मृत्यु होती है तो सबसे पहले आप उसके अंतिम शब्द या अंतिम उसकी जो इच्छा है या अंतिम मिलन है उसको ही याद करेंगे। ऐसा ही होता है ज्यादातर केसों में। बाकी अगर देखा जाए तो सबसे प्रभावित घटना जो है वो याद आती है और सबसे पहली घटना जो है वो याद आती है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है वो विषाद मग्न है तो उसको सबसे अंत में घटने वाली घटना ही प्रथम याद आती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अंत में उसके गात्र शिथिल पड़ते हैं, वो घटना उसको याद में आती है। वैसे सबसे पहली घटना जो है वो मन के भ्रमित होने की है। यहाँ पर सबसे पहले सारी घटनाएं जो हैं वो मन में होती है, उसके बाद स्थूल रूप से शरीर में घटती है। तो चलिए हम उल्टा करके 30 और 29वें श्लोक को देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं भ्रमतीव च मे मनः, तो मन जो है वो भ्रमित हो रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो अगर स्मृति के हिसाब से देखा जाए, किसी भी हिसाब से देखा जाए तो इसी घटनाक्रम में सारी घटनाएं घटनी चाहिए और घटी भी थी। तो कैसे, किस क्रम में घटी थी वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो मन में कुछ विचार आता है। क्या विचार आता है कि दोनों ही पक्षों में से स्वजन ही खड़े हैं, दोनों ही पक्षों में से कोई भी अगर मरता है तो मृत्यु वैसे हमारे स्वजन की ही होगी, तो इसमें हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। ऐसे लाभहीन युद्ध में खड़े रहना ही स्वतः अपने आप में पाप है। तो इसी पाप का विचार करके अर्जुन का मन जो है वो भ्रमित हो जाता है और भ्रमित मन जो है वो शरीर को स्वयं खड़े रहने की आज्ञा नहीं देता है। शरीर सबसे पहले जो है वो शिथिल पड़ जाता है, तो शरीर में खड़े रहने की ऊर्जा भी नहीं रहती है। यही क्रम में सारी घटनाएं जो है वो अर्जुन के साथ घटती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, खड़े रहने की जैसे ऊर्जा नहीं रहती, उसके बाद पूरे शरीर में जैसे अग्नि चल रही हो ऐसा लग रहा है। और ऐसे ही अग्नि चलते चलते अर्जुन के हाथ से गांडीव जो है वो सर जाता है, क्योंकि जब आपको पीड़ा होती है तो अस्त्र शस्त्र आप नहीं उठा सकते हैं। तो गांडीव जैसे ही हाथ में से छूट जाता है तो अर्जुन के मन में और विचार आता है कि ये गांडीव मेरे हाथ में से कैसे छूट गया। ऐसे ऐसे योद्धाओं को, ऐसे ऐसे देवताओं को, ऐसे ऐसे दानवों को ये गांडीव से मैंने पराजित किया है। निवात कवच जैसे राक्षस को मैंने पराजित किया है और अमरावती जैसी नगरी को मैंने स्वतंत्र किया है। वो गांडीव जो है वो मेरे हाथ से छूट रहा है। असंख्य नागों को मैंने यहाँ इसी जो गांडीव है इससे मैंने असंख्य नागों को, असंख्य आतताइयों को सजा दी है। तो ऐसा गांडीव मेरे हाथ से किस तरह से छूट सकता है। यही विचार के साथ
शरीर का जो एक एक रोम है वो खड़ा हो जाता है और रोम के खड़े हो जाने के बाद हो जाने के साथ ही पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता है, पूरा शरीर कांपने लगता है। यही क्रम में वैसे घटना घटती है, आप भी देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ रोम खड़े होने की घटना घटती है तो पहले रोम खड़े होते हैं, उसके बाद ही शरीर जो है वो कांपता है। तो वही घटना जो है वो अर्जुन के साथ घट रही है और मुख जो है वो ऐसे देखिए, ऐसी ही घटना जो है वो अर्जुन के साथ घटती है। मुख जो है वो एकदम सूखा पड़ जाता है, गले से हलक सूख जाना कहते हैं ना, वो गले से सूख जाता है पूरा गला, समझ सकते हैं आप, पूरा गला ही सूख जाता है। और गले के सूख जाने के बाद सारी इंद्रियां जो है वो शिथिल पड़ जाती है। तो इसके पीछे सारा तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण के सामने ही रथ को रखा था और कहा था कि कुरुओं को देख लीजिए। यहां पर अगर भगवान ऐसा कहते हैं कि धृतराष्ट्र को देख लीजिए तो शायद ये घटना नहीं आती, क्योंकि वो शब्द कहने से अर्जुन के मन में वैर का भाव आता और यहां पर अर्जुन के मन में स्वजन का भाव आ रहा है। तो इसी वजह से अर्जुन के साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं। अब से लेके 46वें श्लोक तक अर्जुन जो है वो विषाद का वर्णन करते हैं और स्वयं में कायरता एवं दुर्बलता, इनके दोषों का वर्णन करते हैं। स्वयं को ही पता नहीं है कि वो कायरता और दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वही करते हैं। और 47वें श्लोक में पूरे अध्याय का वर्णन जो है वो संजय करते हैं। और उसके बाद जो है वो सांख्य योग आता है, दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देना शुरू करते हैं। तो वैसे ये वर्णन आपको कैसा लगा और ये वर्णन की सूक्ष्मता आपको कैसी लगी, इसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और एटलीस्ट 4 लोगों तक ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। और याद रखिए परिजनों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे थे सत्य का सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद परिजनों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जो है वो, वैसे एक बात जो है वो इस श्लोक में रह गई कि कृष्ण संबोधन किस वजह से किया था। हमने नाम तो हर बार पकड़ा ही है, लेकिन श्री कृष्ण की बात आती है तो कुछ भूलने की भी स्थिति हो जाती है। तो शायद मैं इसी वजह से कृष्ण का नाम ही भूल गया बीच में से। तो कृष्ण संबोधन किस वजह से किया था, उसका भी एक कारण था कि जैसे कि कृष्ण जो है वो मनोहरि है, मन को हर लेने का कार्य कृष्ण करते हैं, स्वजनों को सही तरीके से समझने का कार्य भी कृष्ण करते हैं। और कृष्ण ने अपने स्वजन, अपने मामा कंस को भी मारा था। तो मैं किस प्रकार अपने स्वजनों से जो है वो युद्ध करूं, ये भी जो है वो पूछना चाहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। इसी वजह से यहाँ पर कृष्ण संबोधन जो है वो किया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम दूसरे श्लोकों के साथ भी विवरण करेंगे और ये विवरण आपको कैसा लगा ये मैंने पहले भी आपको पूछ लिया है, लेकिन फिर भी कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण।